ईरान के अवाम भी तब्दीली को वोट दे दिया। इस्लाह पसंद मसूद पज़शकियान ईरान के नए सदर मुंतखब 53.66% वोट हासिल किए। सख्त गिर इनकलाबी सईद जलीली ने 44.34% वोट लिए। वोटिंग की शरह 49.8% रही। पज़शकियान के हामी मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए। जश्न का समा मसूद पज़शकियान ने कहा कि सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मसूद पज़शकियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात है। उम्मीद है आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। टर्नौल जलसे का एनओसी मंसूख करने पर तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि टर्नौल जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। फरीकैन को अदालती अहकाम पर अमल दरामद और जलसा करने की इजाज़त देने के अहकाम जारी किए जाएंगे। दरख्वास्त में इस्तदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास तलब। टर्नौल जलसे से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। थाना रमना में कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। आमिर मुगल को 2 दिन कबल डीसी ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। लाहौर के थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। पीटीआई रहनुमा पर 9 मई की प्लानिंग करने का इल्जाम। 50 से ज्यादा गवाहों की लिस्ट भी मौजूद। चालान में शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का भी इल्जाम आयद किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात फराहम करने के लिए सदर मुमलिकत और वजीर आजम को खत इरसाल। मरासला जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने इरसाल किया। मतन में कहा गया कि बानी पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, उन्हें लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। उन्हें जेल में सहूलियात ना दी गई तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़म इस्तेहकाम के वक्त का तकाजा करार। हिकमत अमली पर बिला जवाज तनकीद और मफादात के लिए कयास सराइयों पर इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा ने सियासी अज़ाम की तकमील के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। सिपह आसिम मुनी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद फौज मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। मानसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में नशेबी इलाके से रयाब आ गए। पंजाब के बेशतर अजला में बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। राजनपुर में कोहे सलमान के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर के इलाकों चकसवारी, इस्लामगढ़, खड़ी शरीफ, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में बादलों के डेरे, रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। बहरे हिंद में बनने वाला शदीद सिस्टम शहर कायद की जानिब गामजन। आज रात से कराची, थरपारकर, उमरकोट, सक्खर बदीन, लाड़काना, कंबर, शदादकोट और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के है। महकमा खुराक सिंध का सूबे के 9 अजला से 4 लाख टन गंदम कराची लाने का हुक्म। घोटकी, खैरपुर, नवाबशाह, नौशहरो फिरोज, लाड़काना, कंबर, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर से गंदम मलीर के गोदामों में लाई जाएगी। गंदम लाने के लिए 10 नुकाती SOP जारी। DFC निगरानी करेंगे।
मुहर्रम हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूहत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। दीगर सूबों की जोनल रूहत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज नारों पर मुकम्मल पाबंदी। इतलाक 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मुहर्रम में इंटरनेट बंद करने के हवाले से सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इस मामले पर कयास सराइयों से परहेज किया जाए। सूबों की जानिब से दरख्वास्तों पर वज़ारत दाखिला ने कोई फैसला नहीं किया। पुलिस या मुजरिम, महकमा इंसदादे दहशतगर्दी कराची के शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। CTD अफसरान और अहलकार शहरियों के गवाह बराए तावान और भत्ताखोरी में नए रिकॉर्ड कायम करने लगे। कराची के सोल्जर बाजार थाने में CTD अहलकारों के खिलाफ गवाह और भत्ते का एक और मुकदमा दर्ज। खातून ऐनी की मुद्दत में तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया कि CTD अहलकारों ने शहरी को अगवा करके 20 लाख का मुतालबा किया। खातून ने जेवर और नकदी CTD इंस्पेक्टर रफाकत और अहलकार खालिद के हवाले की। CTD अफसरान ने शहरी को रिहा करने के बजाय मुकदमा दर्ज किया। कराची पुलिस ने मुनशियात का धंधा भी शुरू कर दिया। कईमाबाद बी एरिया में स्पेशल ब्रांच के एहलकार का गुटखा बनाने का कारखाना पकड़ा गया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके एहलकार अमजद समेत 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। 4 मुल्ज़िमान फरार। एहलकार के कब्जे से PSO फ्लेट कार्ड भी मिला। गुटखे की सप्लाई के लिए पेट्रोल कार्ड भी सरकारी इस्तेमाल किया जा रहा था। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की काबीना में खातीन का राज। एंजेला रायनर नायब वज़ीर आज़म, रिचल रिवरस वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ और यूविट कूपर को वज़ीर दाखिला मुकर्रर किया गया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज काबीना अरकान से मिलेंगे। कहते हैं हमें फौरी तब्दीली के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। जिसने हमें वोट नहीं दिया उनकी खिदमत भी करेंगे। आवाम की खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे का पहले बयान में गज़ा जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर सदारती इलेक्शन के दौर से दस्तबरदार न होने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया तभी इलेक्शन के दौर से बाहर होगा। सदारती मुबाहिसे से कबल बीमार था, खुद को बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। नहीं लगता कि कोई भी सदर बनने के दौर में मुझसे ज्यादा अहल है। ट्रंप को शिकस्त देने की अपनी सलाहियत पर पूरी ईमानदारी से यकीन है। और स्पेन और फ्रांस ने यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्पेन ने मेजबान जर्मनी को और फ्रांस ने रोनाल्डो 11 को इवेंट से बाहर कर दिया। दोनों मैचेस का फैसला मुकर्ररा वक्त में ना हो सका।